यस, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपके फिजिकल की तैयारी और अपकमिंग एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज 19 अक्टूबर को हमारे साथ संदीप है। इनका आज फिजिकल था मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। तो इनसे जानेंगे इनका क्या वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, कितना स्कोर किया, ग्राउंड में कितना स्कोर होता था इनका और वहाँ पे कितना स्कोर हुआ, और लॉन्ग जंप, रनिंग और शॉर्ट पुट तीनों में इनको क्या क्या एक्सपीरियंस रहा और अच्छा लगा या बुरा, कैसा स्टाफ था, डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानेंगे स्टार्टिंग से एंड तक इनकी क्या प्रोसेस रही है। तो जानते हैं संदीप से ही। ओके संदीप, बताइए। जय हिंद साथियों, मैं शौर्य फिजिकल अकेडमी से संदीप लवन सिंह। मेरा 74 मार्क्स का स्कोर हुआ है। Okay. और रिटर्न में मेरे 77 मार्क्स है। टोटल 151 मार्क्स हुए। कैटेगरी ओबीसी सर। ओबीसी कैटेगरी से संदीप का 151 मार्क्स स्कोर हो रहा है। ओके, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने बजे आप पहुंचे, कब एंट्री हुई, क्या उसके बाद प्रोसेस हुई? सर मैं सुबह 5:10 पे ग्राउंड के अंदर हो गया था। ओके। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड लिया जाएगा। हाँ। एक आधार कार्ड लिया जाएगा। हाँ। और शपथ पत्र वहीं पे दिया जाएगा जो आपको भर के उनको देना होगा। ओके। और उसके बाद में एक एडमिट कार्ड, आप मतलब आपको अगर जाना है तो जैसे कि आपके पास 3 एडमिट कार्ड होना कंपलसरी है। ओके, 3 एडमिट कार्ड लेके जाने हैं आपको। 3 ओके, एडमिट कार्ड। तो ये अच्छी बात बताइए, अभी तक ये चीज पता नहीं थी कि एडमिट कार्ड आपको 3 कॉपी लेके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद में वैसे आपकी 10 जब तक कि आपके 10 लोगों की फाइल कंप्लीट नहीं होगी, आपको आगे नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, मतलब एक फाइल बननी चाहिए। हाँ। 10 लोग की उस फाइल में 10 लोग ज्वाइन हो जानी चाहिए। जी। उस पे फिर एक शायद कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर, 2 जन एक फाइल पे है। ठीक है। उसके बाद में आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। उसके बाद में आपको समय दिया जाएगा, अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, कुछ खाना है, ओके, चेंज वगैरह करना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है, ठीक, जो भी है उसके लिए आपको कम से कम आधे घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये ग्राउंड के जो बाहर टेंट बना है वहीं पे ये नहीं, सब ग्राउंड प्रोसेस के हो अंदर, रही हाँ ग्राउंड के अंदर लेके चले जाएंगे। ग्राउंड के अंदर ये प्रोसेस होगी। ठीक है। उसके बाद में फिर आपको जैसे आपका टर्न आएगा, आपको चेस्ट नंबर के लिए लिया जाएगा। आपको स्कैन, आपके आधार कार्ड वगैरह सब स्कैन वापस से होंगे, थंब इम्प्रेशन होगा आपका। ओके। ओके, उसके बाद में आपको जर्सी दे दी जाएगी। आपकी जर्सी पहनने के बाद में आपको ट्रैक के पास लेके जाया जाएगा। ठीक है, मतलब रनिंग के लिए। रनिंग के लिए। तो उसके पहले कुछ आइडिया, आज कितने लोग प्रेजेंट थे, क्या कितनी फाइल्स बनी है approx? सर मेरी जो है 14वीं फाइल में मेरा नाम। 14वीं। तो आपके बाद भी थे क्या कुछ? हाँ, मेरे बाद में 3 फाइलें और थी। 3 हो, तो मतलब लगभग 17 फाइल बनी हाँ, है। और गर्ल्स की कितनी बनी होगी लगभग? गर्ल्स से जैसे बीच में फाइल उनकी आती गई, वो दौड़ती भी थी। तो लगभग 2 से 3 से 4 मतलब हर दिन 3 से 4 फाइल जो बन रही है। और बॉयज की भी लगभग 14 फाइल, मतलब लगभग 17 फाइल बनी है टोटल। हर दिन 210 212 पर्सन की कॉलिंग है। लगभग यही चल रहा है रेशियो, 160 165 170 लगभग इतने ही प्रेजेंट हो रहे हैं अभी मोतीलाल में। तो लगभग यही रेशियो चल रहा है लास्ट 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं, 16 17 18 और आज 19 तारीख को। तो रनिंग कैसे क्या स्टार्ट हुई और कैसे कैसे कुछ करके छोड़ा, कुछ बताएं। रनिंग पे जैसे ही आप ट्रैक के पास पहुंचोगे, वापस से आपका एक बार और थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा। ओके, मतलब हर इवेंट के बाद ये चीज पता चली थी कि हर इवेंट के बाद वेरिफिकेशन और हो रहा है कि आप मतलब एक तरीके से आप सेम वही पर्सन हो गए, नहीं जिसने रनिंग करी है, अब वही पर्सन लॉन्ग जंप के लिए जा रहा है। तो आप एक बार फिर मतलब थंब इम्प्रेशन और वेरिफिकेशन हो रहा है। फिर जैसे आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह हो जाएगा, तुरंत आपको लाइन से सीरियल वाइज खड़ा कर दिया जाएगा। ओके, सेंसर डिटेक्ट करेंगे, आपको 1 बाय 1 वहां से छोड़ा जाएगा 1-2 सेकंड के गैप पे। ठीक है। और आपकी जैसे ही रनिंग कंप्लीट होती है, आपको डिस्प्ले पे तुरंत 10 मिनट के अंदर शो कर दिया जाएगा कि आपका इतना स्कोर हुआ, इतना टाइम आया है। ओके, मतलब वहां पे रनिंग का मतलब स्कोर आ जाएगा और इतनी टाइमिंग आएगी। ओके, तो उसके बाद फिर क्या प्रोसेस है, कितना समय दिया गया लॉन्ग जंप? क्या रही थी टाइमिंग की मेरी 2:31 रही। 2:31 और ग्राउंड पे लगभग 25 नंबर 31 टाइमिंग। और ग्राउंड में लगभग कितनी आती थी आपकी टाइमिंग? ग्राउंड में 2:27 आती थी। 2:28 आती थी। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, उसमें आपकी 10-12 की मार्कशीट। नहीं, अभी लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट रहेगी। नहीं, उसके बाद में पहले फिर से डॉक्यूमेंटेशन होगा इस बार। अच्छा, एक बार इस बार डॉक्यूमेंटेशन? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं इसके बाद। ओके, तो क्या प्रोसेस है उसमें 10-12 आय जाति मूल निवासी। हाँ। और आपका जो है वो अपना जो वो है ना, क्या बोलते हैं, स्थायी मूल निवासी। नहीं वो रोजगार पंजीयन। ठीक है, रोजगार पंजीयन चेक किया जाएगा और 2 फोटो लगेंगे आपके। तो आज रोजगार पंजीयन में कोई बाहर हुआ है? रोजगार पंजीयन मेरी फाइल में एक बार हुआ है। तो उसका क्या था, मतलब उसके पास था नहीं है? उसके पास था, पर पुराना वाला उसके पास नहीं था। नया वाला था, पुराना वाला उसके पास। ओके, मतलब जो फॉर्म भरा था अपन ने, जो अपन बात कर रहे 10 जुलाई से पहले तक का, उसके पास वो नहीं था। हाँ, बाद वाला उसके पास था, पहले वाला नहीं था। ठीक है, तो मतलब रोजगार पंजीयन का जो अभी चल रहा है हाइप की बाहर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास, मैंने फिर बता दे रहा हूँ, फॉर्म भरते टाइम अगर आपके पास रोजगार पंजीयन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसके एक्सपायर भी हो गया अभी, कोई दिक्कत नहीं। बस फॉर्म भरते टाइम उस टाइम आपके पास होना चाहिए रोजगार पंजीयन। अभी नया हो नहीं हो उनको कोई मतलब नहीं। नया आपने बनवा लिया तो ऑब्वियसली वो भी लेके जाए, बट अगर वो पुराना जो फॉर्म भरते टाइम का वो एक्सपायर भी हो गया, उसको तो लेके जाना ही जाना है। ठीक है, तो इस बार मतलब अभी रनिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। हाँ। आपकी फाइल शायद लेट थी इस वजह से हुआ या? नहीं, सभी का सेम प्रोसेस होगा। सभी का ये हुआ है। ओके, तो रनिंग के बाद पूरे डॉक्यूमेंटेशन हुआ है इस बार। बाकी तो फिर उनका फिर लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट नहीं कराया गया? नहीं, उसके बाद में फिर करवाएगा। तो अगर कोई बाहर हो गया डॉक्यूमेंट में तो
उससे फिर उन्हें मौका तो दिया है, अपील का मौका दिया इस अच्छा बार अपील का मतलब उनको लेकिन होल्ड उसका- एक तरीके से हाँ। उनको होल्ड पर डाल दिया और उनका फिजिकल पूरा लिया है। हाँ पूरा, जिसके ठीक मेरा है। मेरे साथ में जो था उसका रोजगार पंजीयन नहीं था, तो उसको उन्होंने अपील का समय दिया 10 दिन का। ओके उसने अपील की है, वहाँ जो सीनियर जो भी थे हाँ। ऑफिसर लोग, उनसे अपील की है, तो 10 दिन का उसको समय दिया गया है। ठीक है 10 दिन में अगर वो लाके शो कर देगा तो उसे वेरीफाई किया जाएगा। ओके मतलब अभी भी समय दिया हाँ, गया समय है 10 दिन जो का मतलब समय आयोग के घोषित हो रहे हैं उनको समय समय मिल रहा है मिल रहा कि आप अपील कर सकते हाँ, हो। एक अपील। तरीके से पूरे रिजेक्ट नहीं हो गए नहीं, वो। पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं। रिजेक्ट वही हो रहे हैं मतलब जो फेल में आ रहे हैं हाँ, कुछ fail, पर्सन, fail। जैसे मैंने लिस्ट डाली मार्किंग की तो उसमें 12 लोग फेल के थे, तो 12 लोग मतलब एक तरीके से फेल ही हो गए, उनका मेरिट में आने का कोई चांसेस नहीं है। जैसे मैं आप से बात हुई कि आपके 3 से 4 सेकंड बड़े हैं रनिंग के, तो उसका क्या मतलब क्या असर रहा कि क्या रीजन आप मानोगे कि मेरी टाइमिंग बढ़ी हल्की वो सी? सब ग्राउंड पे जैसे कि हम जाते हैं तो गए, तुरंत वार्म अप किया और हाँ। हम तुरंत रनिंग करने लग जाते हैं। ठीक है और वहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने 5 बजे एंट्री की, फिर हाँ। मेरी रनिंग 7:30 बजे हुई, तो ओके। जो बीच का जो गैप है 2 से ढाई उसकी वजह घंटा। से काफी थोड़ी थकान जैसी महसूस होने लगती है। ठीक तो उसकी वजह से यही रीजन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे जो थोड़ा सा जो लेट एंट्री ले रहे हैं, जैसे संदीप ने इतनी लेट नहीं ली, 5 से 5:30 के बीच में एंट्री ले ली थी, फिर भी इनका 15वीं फाइल में नाम आया था। उसके कारण ये 2 से ढाई घंटे बैठे, उसके कारण थोड़ा एकदम से एनर्जी मतलब एकदम से बॉडी बूस्ट नहीं हो पाई, वार्म अप नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा इनका 3-4 सेकंड का अंतर आया है। तो वही रीजन है जो सब बोल रहे हैं कि फिजिकल टफ हो रहा है, ऐसा नहीं है। इनका जितना ग्राउंड पे स्कोर हो रहा था ऑलमोस्ट इनने उतना ही टच किया है। तो आप ये सोचोगे कि भाई मैं 55 पे ही हूँ, 60 पे ही हूँ, तो वो 55-60 वाला 55-60 ही बना रहा है, जो 70-80 बनाता है वो 70-80 ही बना रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ है क्योंकि वहां का प्रेशर अलग होता है और थोड़ा सा आप ग्राउंड में हल्के से नंबर अपने अब ज्यादा जोड़ लेते हो, तो इस वजह से वहां पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेजर हो रहा है, तो ये एक रीजन है। चलिए तो डॉक्यूमेंट के बाद क्या हुआ? डॉक्यूमेंट में हमें जैसे कि जो इवेंट खाली होता है उस हाँ। पे हमें ले जाया जाता है। अगर शॉर्टपुट खाली है तो शॉर्टपुट पे ले जाया जाएगा, ओके। लॉन्ग जंप खाली है तो लॉन्ग जंप पे ले जाएगा। ओके तो आपका पहले क्या हुआ? लॉन्ग जंप हुआ। लॉन्ग जंप हुआ, जी तो सर। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा लॉन्ग जंप का आपका? सर लॉन्ग जंप में मेरा पहला तो फाउल हो गया था, मैंने टेकअप बोर्ड से पहले रोकने की कोशिश की थी, अच्छा पर जो लाइन जो होती है स्ट्रेट बनी हुई होती है, अगर उस लाइन पे भी अगर आपका पाव टच हो जाता है दौड़ते वक्त, अगर आप जिग हुए, थोड़ा पाव इधर टच हुआ, तो वो भी फाउल माना जाएगा। अच्छा मतलब एक जो ट्रैक का जो एक लाइन बनाई हुई है, मतलब रनवे जो बनाया है, runway। उस रनवे के आप हल्के से भी बाहर भी आ हाँ। गए तो भी आप तो फाउल भी में फाउल count। माना जाएगा। ठीक है, ये अच्छी बात बताई आपने। तो आपने मतलब आपका ब्रेक हुआ था कुछ? नहीं, मेरा एग्जैक्ट पाव नहीं आ रहा था, तो मैंने टेकअप बोर्ड के पहले एक कदम रोक दिया था, पर जो दूसरा कदम था वो लाइन से टच हो गया था, ओके मतलब इसलिए मुझे फाउल अच्छा मिल गया। साइड लाइन से आपका हाँ, बाहर आ साइड गया। लाइन से foul ओके फिर बाकी 2 अटेम्प्ट में कैसे क्या रहा? बाकी 2 अटेम्प्ट मेरा सेकंड भी अच्छा स्कोर हुआ था, बाकी थर्ड में मेरी 16-2 क्रॉस हो गई थी जंप, 16-2 क्रॉस हुई थी। तीसरे अटेम्प्ट में ओके तो मतलब कितना नंबर मिला उसमें? 23 नंबर। 23 नंबर की जंप हुई थी। फिर जी। नेक्स्ट चले हम लोग नेक्स्ट, उसके बाद में सर- कितना गैप दिया और फिर गोला हुआ? उसके बाद करीबन 20 मिनट का गैप दिया गया था। 20 मिनट का गैप दिया। जैसे तो आपकी एक जंप होगी वैसे तुरंत आपको डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा कि आपकी मीटर में जो भी वैल्यू होगी हाँ। कि आपकी इतनी जो है जंप गई और है। उसका कुछ आपका प्रिंट लेके आपको साइन भी करवाई हाँ, जाए? लास्ट में जो तीनों का स्कोर, जो टोटल स्कोर होगा वो हाँ। बता के कि आपकी ये बेस्ट गई है, उसमें हाँ। जितना भी स्कोर होगा उसमें फिर आपका साइन करवाया जाएगा। ठीक है तो अब 20 मिनट के गैप के बाद आपका गोला स्टार्ट हुआ। Shot put तो गोले हो का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? यहाँ कितना जाता था वहाँ कितना गया? वहाँ जंप का कितना कैसा रहा आपका? मतलब ग्राउंड पे कितनी आती थी? ग्राउंड पे सर 16.5 जाती थी, वहाँ पे 16 दोगे। हाँ मतलब ठीक है अप्रोक्स हाँ, रही approx। ऑलमोस्ट। ठीक है और गोले का क्या एक्सपीरियंस रहा? गोला सर मेरा ग्राउंड पे 27-2 27-6 के समथिंग जाता था, हाँ। वहाँ पे 26.5 गोला गया। 26.5 गया। जी तो थोड़ा गोला भी कम हल्का सा गया, तो उसका क्या रीजन रहा? क्या मानोगे आप? सर थोड़ा सा धूप भी काफी हो गई थी हाँ और कितने समय अप्रोक्स करवाया होगा गोला? गोला करीबन 10 बजे के समथिंग। 10 बजे के समथिंग। हाँ। मतलब रनिंग काफी जल्दी, रनिंग सारी फाइल भी कितने बजे कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट? 7:50 समथिंग अराउंड सब खत्म हो गया तो था। 7:45 बजे तक लगभग सबकी रनिंग खत्म हो गई थी, हाँ। लगभग 17 जितने बैच थे। जी। ठीक तो गोले के बाद फिर क्या हुआ और नेक्स्ट? गोले के बाद में सर जैसे कि 3 अटेम्प्ट गोले में देते हैं। हाँ। गोले में एक चीज ये है कि अगर गोला अगर आप एक बार आपने हाथ में ले लिया, ओके उसके बाद में अगर आप पिट में नीचे भी रख देते हो तो भी फाउल माना जाएगा। अच्छा मतलब आपने एक बार उठा, अटेम्प्ट फाउल, हाँ अटेम्प्ट आपने कर लिया और उसको आपका फाउल हो मतलब गया। एक अटेम्प्ट आपका चले हाँ, गया। एक मतलब आपका अगर आपने गोला, ये बहुत अच्छी बात बताई, गोला आपने अगर उठाया, आपको कुछ ऐसा अनइवन लगा और आपने रख दिया, तो वो आपको एक फाउल मतलब एक हाँ। अटेम्प्ट वेस्ट हो गया, आपका काउंट हो गया। तो ये गलती ना करें आप। तो ये अच्छी पॉइंट बताया है गोले में। और गोले में और क्या फाउल वाउल होने के क्या गोले में chances? जैसे कि जो टेक स्टॉप बोर्ड होता है उसके ऊपर पाव घुमाने पे कोई फाउल नहीं होगा, पर अगर उससे टच होता है ऊपर तो फाउल माना ओके मतलब आप फेंक रहे हो और अगर पैर घूम के वापस यहाँ आ गया हाँ। तो फाउल नहीं है। नहीं वो और अगर वो जो फ्रंट एक बोर्ड है उस पर अगर टच हो गया टच हो गया तो फाउल है। तो हाँ foul तो माना ये बहुत अच्छी बात है। और पीछे भी आपका जो अगर बाहर गया हाँ, तो पीछे तो गोली का वो पता था त्रिज्या रेडियस वगैरह कितनी क्या था?
नहीं, कुछ ऐसा वो- चेक करने का या नहीं वो ऐसा आपको कुछ नहीं बता रहे, लगा? जो सब बना हुआ है सबके लिए कॉमन है। कॉमन है, ठीक है। सबके वो लिए। तो बाकी फेयर तो काफी हो सभी रहा है, काफी है। काफी फेयर हो रहा है कंपटीशन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पे। स्टाफ कैसा लगा आपको? स्टाफ काफी अच्छा है, हर बार सेंसर से मेजरमेंट होगा हर चीज। ओके। अगर आपको डाउट है तो वो तुरंत टेप से आपको मेजर करके बता देते हैं। और खाने पीने, वॉशरूम, ये सब के लिए काफी सपोर्टिव है? काफी सपोर्ट हुई है वहाँ पे, खाने पीने ग्लूकोज वगैरह सबकी व्यवस्था उनको पूरी दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा। बच्चे को अगर किसी पर मेडिकल इश्यू भी होता है तो डॉक्टर वगैरह सब वहीं पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, और ऐसे इवेंट के चलते में अगर किसी को मेडिकल इशू होता है तो तो उसको उसके लिए टाइम देते हैं उसको। टाइम देते हैं हाँ। कि आप ले लो, फिर आपका करवा हाँ, लेंगे फिर बाद आराम में से। करवा देते हैं। हाँ, तो मतलब स्टाफ तो पहले दिन से हम सुनते आ रहे हैं काफी सपोर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो जिनका भी जैसा फिजिकल बन रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाइए, आप ऐसे मत सोचिए कि स्कोर कम हो रहा है। यही स्कोर होना ही था एक्चुअली, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोग हैं, आप 58,000 का फिजिकल होना है, पोस्ट है हमारे पास 7,000 लगभग। तो ऑब्वियसली इतने ज्यादा लोग हैं तो सबके सब फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसमें से हर दिन आपके 40 से 45 लोग अब्सेंट हो रहे हैं, आज भी लगभग 40 लोग अब्सेंट है। तो आप ये मान के चलिए कि कम ही लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोगों ने प्रिपरेशन छोड़ भी दी है। कुछ जनरल में जो आते हैं यूपी के लोग, वो बहुत से लड़कों ने यूपी के वाले अब स्किप कर रहे हैं, नहीं एग्जाम मतलब नहीं फिजिकल देने आ रहे हैं, उनका यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है। तो यही कंपटीशन चल रहा है अभी। आपका क्या 74 स्कोर रहा? जी सर। आपकी फाइल में और कैसे क्या स्कोर रहा है बाकियों के? मेरी फाइल में सर एक बनता था, एसटी का था एक बंदा, हाँ। उसका 82 स्कोर हो, उसके अंदर 82 सेकंड मेरा ही था, 70। सेकंड आपका था, और बाकियों के स्कोर क्या थे? बाकी सब सर 65 से नीचे थे। बाकी सारे 65 के नीचे थे, तो मतलब ऑब्वियसली वो तो थोड़े कंपटीशन से बाहर ही है। बाकी पेपर के नंबर और उनके बाकी जो सर भी ये है vary कि करे। वहाँ पे जैसे कि जो खाने का दिया जा रहा, बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे खाने का दिया, केला दिया, तो एक बच्चे ने 4 केले खा लिए। अब एक बच्चा हमारे साथ में था, वो रनिंग करने के बाद उल्टी होने लग गया, अच्छा, उसने खा ही इतना लिया। हाँ, तो ये गलती ना खाने करें की आप, अपनी गलती मतलब ना आप, करें। मैं तो ये हमेशा से बता रहा हूँ, आप जो आदत है आपको अपने ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हो वहां करने की, वही करें। ऐसा नहीं कि फ्री का मिल रहा है, कुछ मिल गया तो बहुत ज्यादा खा लिए। ऑब्वियसली रनिंग में सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा ये चीज, और थोड़ा सा उसके साथ बॉडी आपको मेंटेन करना है उस 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि आपको 3 इवेंट करने हैं, तो ध्यान रखें ये चीज को। अब बाकी और संदीप से जानेंगे, और कोई एक्सपीरियंस आपको? और सर थोड़ा जंप में क्या बच्चे काफी प्रेशर ले रहे हैं। प्रेशर ले रहे हैं? हाँ, जैसे जंप करते फाउल जंप की बचा। काफी पहले दिन से बहुत हाँ। हाइप बन गई है कि बहुत ज्यादा टफ है। आपको मतलब कैसा लगा? मतलब नहीं सर, जैसे कि मैं तो भेल ग्राउंड में तैयारी करता था, जो बंदा भेल ग्राउंड में कूदेगा उससे कम वो कूद ही नहीं सकता है सर। ठीक है, मतलब जो आप भेल ग्राउंड में टेकअप बोर्ड से जितनी जंप करेगा उसकी 100% उतनी जंप आनी है। आनी है, तो बस वही ज्यादा परेशान ना होए। और कुछ टफ क्योंकि लगा? बच्चे क्या होता है कि जैसे कि रनअप पे रनवे लेके आएंगे, फाउल बचाने के चक्कर में स्पीड कम कर देंगे, उससे स्पीड कम होने के कारण उनकी जंप कम चली जंप जाती है। कम हो जा रही, बस यही रीजन सबसे है। मेन रीजन यही हो रहा है। हाँ, पता नहीं सब पहले जंप दिन से कम आने बहुत का। ज्यादा लॉन्ग जंप का बहुत ज्यादा हाइप बना के रखा है कि बहुत ज्यादा टफ हो रही है। तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। और शूज, जैसे स्पाइक्स शूज अलाउ स्पाइक है? अलवे सर, आपने स्पाइक से। स्पाइक्स में इनने जंप करी थी, इनकी आई है, और ये ग्राउंड में भी प्रैक्टिस करते थे स्पाइक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग आपने नंगे पाँव करी थी? हाँ सर, रनिंग इनने नंगे पाँव, उसकी भी इनके पास प्रैक्टिस थी। सर तो रनिंग जो में भी इनकी प्लस पॉइंट अच्छा है कि वो अपने को मोटिवेशन करने के लिए गाने चला के रखते हैं वहाँ पे, हाँ, तो आपको अच्छा मोटिवेशन मिलता है। मतलब वो गाने जो चल रहे हैं थोड़े मोटिवेशनल वहाँ पे, चक द इंडिया टाइप के, हाँ। तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे रहे हैं ऑब्वियसली मोतीलाल में। बाकी ग्राउंड्स का शायद आइडिया नहीं है अभी। बाकी देखा आपने, और 19 अक्टूबर का ये पूरा रिव्यू था। और कुछ दूसरे फाइल्स में कैसे क्या नंबर रहे, कुछ आइडिया आपको आज? सर दूसरी फाइल बताइए। बिल्कुल, मतलब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ऐसा हाँ। कुछ, बट अप्रोक्स यही चल रहा है स्कोर। हाँ सेम। गर्ल्स के गर्ल्स का थोड़ा हाई चल रहा है। गर्ल्स का हाई स्कोर चल रहा है, मतलब आप बता रहे थे, सुनने में आया कि गर्ल्स बहुत सारी लड़कियों ने 40 में 40 स्कोर किया है रनिंग में। हाँ, रनिंग। तो ये गर्ल्स का तो काफी थोड़ा टफ ही चल रहा है। मैं कल से भी बता रहा हूँ आपको, गर्ल्स का स्कोर काफी अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैंने कल ही आपको 24 लड़कियों के मार्क्स बताए, 24 में से 8 लड़कियां 70+ स्कोर कर रही थी, मतलब 8 लड़कियां कर रही है 24 में ही। तो आप समझ जाओ गर्ल्स में काफी कंपटीशन है, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करें। अभी जिनके पास भी समय है वो अपना यूटिलाइज करें सुबह शाम। अगर सुबह शाम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पूरे टाइम रनिंग नहीं करना है, 2 इवेंट भी है उसके अलावा, तो तीनों इवेंट को ऐसा कैलकुलेट करें कि मेरे को ये टाइम देना है इवेंट को, उस हिसाब से अपने आप को इवेल्युएट करके प्रैक्टिस करें। तो यही आज का रिव्यू रहा है। संदीप से हमने जाना खुद ही पूरा रिव्यू आज का कि क्या प्रोसेस हुई है, तो एक एक बारीक चीजें आपने जानी होगी, तो वहां गलती ना करे, बिल्कुल ध्यान से रहे, फोकस्ड रहे, बिल्कुल अच्छा फिजिकल होगा आपका। बिल्कुल काम रखे, माइंड को ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है आपको। तो जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप कमेंट करेंगे आपका कितना क्या स्कोर हो रहा है। जहाँ पे भी आप फिजिकल, जिनका भी फिजिकल हो चुका है अभी, वो जरूर बताए कि उनका कितना स्कोर हुआ है, तो उससे हमें अंदाजा लगेगा अपनी कैटेगरी, आपके पेपर के मार्क, आपके फिजिकल के मार्क और आपका जिला, ये जरूर मेंशन करें, तो उससे हमें अंदाजा लगेगा कि क्या स्कोर चल रहा है अभी पिछले 4 दिनों का।
कल मुरैना से मेरे को एक पर्सन का कॉल आया था, तो उसने भी मुझे यही बताया, लगभग वहाँ एक 17 फाइल थी, तो हर फाइल में लगभग 1 या 2 ही बंदे थे 70 प्लस, बाकी सारे डाउन ही थे। 80 प्लस भी बहुत लेस थे। मुरैना का भी काफी हाइप बना के रखा था कि मुरैना के लड़के 90 प्लस 90 प्लस, तो ऐसा कुछ नहीं, सब जगह अभी ठंडे पड़ गए हैं। यही अभी 70 से 80 अच्छे बंदों का आ रहा है, और एवरेज स्कोर देखे बॉयज का तो लगभग 65 ही चल रहा है। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का थोड़ा हाई ज्यादा चल रहा है। एवरेज स्कोर बात करें तो 70 प्लस 70 लगभग एवरेज माना जा सकता है गर्ल्स का, बॉयज का लगभग 65 एवरेज। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।